प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सनातन संस्कार शाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अनुवाद किसे कहते हैं? किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों परिवर्तन कर देना अनुवाद कहलाता है। संस्कृत भाषा में अनुवाद बनाने के लिए कुछ प्रमुख जानकारियाँ। सबसे पहले, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। 3 वचन अर्थात एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अधिकतर संसार की सभी भाषाओं में 2 ही लिंग पाए जाते हैं। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी भाषा में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर अर्थात 2 वचन होते हैं। पुरुष, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष माने गए हैं। 3 प्रकार के पुरुष हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैं अर्थात आई, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में यू, तू, तुम और प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो अनुवाद बनाने में कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है, किसी कार्य के करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। किस काल में क्रिया हो रही है? वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, इसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम प्रथम पुरुष कर्ता कौन कौन से हैं? इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। सह, तौ, ते। सह माने वह, ये तद सर्वनाम है। ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। सह, तौ, ते। सह माने वह पुल्लिंग, तौ माने वे दोनों पुल्लिंग और ते माने वे सब पुल्लिंग। सा माने वह स्त्रीलिंग, ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग, ताह माने वे सब स्त्रीलिंग। तत, ते, तानि नपुंसकलिंग, वह के लिए। तत, ते, तानि ये नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार से तद सर्वनाम के 3 रूप हो गए: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। समझ में आया? इसको कहते हैं प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, तू या तुम। युष्मद् सर्वनाम, युष्मद् सर्वनाम के रूप चलते हैं: त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। इस प्रकार इनको याद करना है। ये सर्वनाम सभी लिंगों में एक जैसे ही होते हैं। जैसे तद सर्वनाम अलग अलग लिंग में अलग रूप हैं, लेकिन तुम सभी लिंगों में एक जैसा होता है। त्वम माने तुम एक वचन, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मैं, आई, इसको कहते हैं अस्मद् सर्वनाम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये भी सभी लिंगों में एक जैसे चलते हैं। लकार, संस्कृत भाषा में
10 लकार होते हैं। लकार मतलब काल। जिस प्रकार से अंग्रेजी में 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उन सभी के 4 भेद होते हैं, इस प्रकार से 12 बन जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग जूनियर कक्षाओं में प्रयोग होता है। उन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे। लट लकार। लट लकार है वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। लंग लकार भूतकाल। लिट लकार भविष्यकाल। लोट लकार आज्ञा, इच्छा, आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है। और विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ, विधि, प्रार्थना में प्रयोग होता है। लट लकार प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस, लोट लकार ऑर्डर, विधि लिंग शुड और वुड अर्थ के अर्थ में प्रयोग होता है। समझ में आया? सबसे पहले जब हम अनुवाद बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया किस काल में हो रही है, तभी हम कर्ता के साथ वो क्रिया रखेंगे। तो अभी हमने बताया कि क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब और संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ माने पढ़ना, तो ये हो गया पठ धातु। धातु माने क्रिया, पठ माने पढ़ना, पठ धातु। इसके रूप चलेंगे पठति पठताः पठन्ति, पठति पठताः पठन्ति, पठसि पठताः पठथ, पठामि पठावः पठामः। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। पठति पढ़ता है, लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ये वर्तमान काल की पहचान है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आते हैं तो समझ लीजिए कि ये लट लकार की क्रिया लगेगी। अब कर्ता किस पुरुष का है और कितने वचन का है? अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और दो से अधिक है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। जैसे वह पढ़ता है, तो ता से पता चला कि पुल्लिंग है, इसलिए वह पुल्लिंग का रूप बनता है सह। सह माने वह। सह प्रथम पुरुष का है और एक है, इसलिए एक वचन की क्रिया सह पठति। वह पढ़ती है, ती से पता चला कि स्त्रीलिंग है, इसलिए हो जाएगा सा पठति, वह पढ़ती है। वह पत्र है, पत्र से पता चला कि ये नपुंसक लिंग है, इसलिए तत्पत्रम अस्ति। ये हो गया एक वचन का। अब आगे देखें दो वचन, द्विवचन। वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पुल्लिंग, पढ़ते हैं से पता चला कि पुल्लिंग है, तो सह तौ, तौ माने वे दोनों, तौ पठतः, द्विवचन की क्रिया हो जाएगी पठतः। वे दोनों पत्ते हैं, पत्ते नपुंसक लिंग है, इसलिए ते तत् ते तानि इसके रूप चलते हैं। ते पत्रे स्तः, अस्ति माने है, स्तः माने दो हैं। वे दोनों पत्ते हैं, ते पत्रे स्तः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वे सब पढ़ती हैं, ताः पठन्ति। वे सब पत्ते हैं, तानि पत्राणि सन्ति। पुल्लिंग में वह के लिए सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताः और नपुंसक लिंग में तत् ते तानि रूप चलते हैं। इनको याद करेंगे, सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। ये हो गया प्रथम पुरुष। अब जो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि। तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में हो जाएगा
मैं पढ़ता हूँ। ता हूँ से पता चला ये लट लकार वर्तमान काल है। अहम उत्तम पुरुष मैं एक वचन, पढ़ता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। अहम पठामि, पठामि उत्तम पुरुष। हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से इनके रूप याद करेंगे। साहतौ ते, साहतौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, त्वं युवां यूयम्, अहम आवाम वयम। इस प्रकार से लट लकार के रूप कैसे याद करेंगे। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस भूतकाल। इसके रूप चलेंगे। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये लंग लकार भूतकाल के रूप हैं। अब अनुवाद देखिए। उसने पढ़ा या पढ़ लिया। उसने पढ़ा था। पढ़ा था से पता चला कि यह क्रिया हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, अर्थात भूतकाल का प्रयोग होगा। सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा। तौ अपठताम, उन्होंने या सभी ने पढ़ा। ते अपठन, उसने पुस्तक पढ़ी। स्त्रीलिंग का है। पढ़ी से पता चला कि स्त्रीलिंग है। सा पुस्तकम अपठत, हमने पहले बताया है कि लिंग से क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिया वही रहेगी, कर्ता भर बदलेगा। उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। ते पुस्तकम अपठताम, ते पुस्तकम अपठताम, उन्होंने पुस्तक पढ़ी। स्त्रीलिंग पढ़ी। ताः पुस्तकम अपठन, उन्होंने पुस्तक पढ़ी या उन सब ने पुस्तक पढ़ी। ताः पुस्तकम अपठन। ये अपठत अपठताम अपठन, एक वचन के लिए अपठत, द्विवचन के लिए अपठताम और बहुवचन के लिए अपठन। अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ लिया, तुमने पढ़ा था या तुमने पढ़ लिया था, तो हो जाएगा त्वम अपठः मध्यम पुरुष एक वचनी क्रिया। तुम दोनों ने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम सब ने पढ़ा। यूयम अपठत, अपठः अपठतम अपठत। मैंने पढ़ा। अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम सब ने पढ़ा। वयम अपठाम, वयम अपठाम। अपठत अपठम अपठाव अपठाम। इसके बाद है लिट लकार भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। लिट लकार भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। इसके रूप चलेंगे। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। वह पढ़ेगा। सः पठिष्यति, वह पढ़ेगी। सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगी। तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगी। ते पठिष्यतः, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। वे सब पढ़ेंगी। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगी। ताः पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे। त्वं पठिष्यसि, पढ़ोगे या पढ़ोगी। तुम में युष्मत् सर्वनाम में तुम में क्रिया में कर्ता में कोई अंतर नहीं आता है। कर्ता में कोई अंतर नहीं आएगा ना, क्रिया में कोई अंतर आएगा। यह है युष्मत् सर्वनाम सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। इसमें तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ, मैं पढ़ूँगा। अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे।
आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः। इसके रूप कैसे याद करने हैं? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः।